आपका खेत होता है जैसे हमारे शरीर समाज। अच्छा लोग सब अपने ही हैं, 2 घर इनके यहाँ 2 घर इनके यहाँ, लेकिन बनेगी सब जाने जैसी कंडीशन में जा रहे हैं किसान अपनी बार, ये ठीक है, खाली समस्या ये है कि पूरा हो जाए उनके भी जिज्ञासा। सफल अपने कार्यकाल के पूर्ण किए हैं। उसी तारतम्य में समूचे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदेश में भी और हमारे जिले में भी। शासन केंद्र का हो या राज्य का हो, शासन केंद्र का हो या राज्य का हो, जन हितैषी माइक है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर इतना काम हुआ है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का विषय हो या वो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे अधिक से अधिक एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से, या शासन की उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के माध्यम से, या परियोजनाओं में हमारे समूह की बहनों को मात्र 2% पे सालाना वित्त व्यवस्था उपलब्ध करा के उनको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने के प्रयास हो। औसतन भंवर सिंह जी शेखावत बदनावर से भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? भंवर सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, प्रदेश के अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहे हैं, बदनावर के विधायक रहे हैं और मुझे बड़े प्रेम से भाणेज कहते हैं क्योंकि मेरी माँ मंडावा की और शेखावत है और वो सीकर के हैं। मंडावा और शेखावत की दूरी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने मेरे नाना के साथ भी काम किया जो राजस्थान के राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष थे, दीप सिंह जो सांसद की भूमिका से रहे, उनको बड़ा प्रेम रहा मेरे ननिहाल। आदमी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, अब क्या फ़र्क पड़ता है मामा विधायक बने या भांजा। जी ने दिया है जो करीब 2.5 से 3 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। उसमें अंदर बैडमिंटन कोर्ट, पूरा इंडोर सारी सुविधाएं, बास्केटबॉल कोर्ट, व्यायाम की व्यवस्थाएं, इन सभी से परिपूर्ण होगा और अच्छा नेशनल स्टैंडर्ड का हमारे यहाँ पे वो एक इंडोर स्टेडियम बनेगा। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, जैसे हमने तुरंत कहीं से लाए ताकि उनको अच्छा प्रशिक्षण भी मिले। अग्निवीर की जब ट्रेनिंग चालू है, अग्निवीर की घोषणा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी, हम कुछ निःशुल्क क्लासेस भी यहाँ पे चला रहे हैं। प्रयास ये है कि उनके माध्यम से हमारे बच्चों को थोड़ा सा ओरिएंटेशन, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए ताकि वो आगे बढ़ के अच्छा कर पाएँ। तो अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान हमने पाया कि हमारे पास एक अच्छा एथलेटिक्स ट्रैक यहाँ पे तैयार हो रही है, आप सब लोगों ने देखी होगी। मैं मोहन यादव जी का भी आभार इस विषय में व्यक्त करना चाहूँगा। हमारी कानून में कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिड़वाल में भी कॉलेज सैंक्शन थे, किसी कारणवश क्योंकि ज़मीन नहीं मिल पाई थी वो पैसा वापस चला गया था। मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और शिवराज सिंह से निवेदन किया है कि वो बिल्डिंग भी हमें मिल जाए क्योंकि वहाँ ज़मीन का विषय अब निराकरण हो चुका है, तो वहाँ भी कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। हमने करीब 65 से 70 विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया है, जहाँ पे निरंतर अतिक्रमण की शिकायतें आती रहती थी और बच्चों को बड़ी हर महीने 2 महीने आवेदन दे देते हैं। धार में धरने पे भी बैठे थे। पात्र है और मुझसे बहुत प्रेम रखता है, अति प्रेम में भावुक है। मैं सदैव उसके साथ हूँ, जब भी चाहे मुझसे बैठ के बात कर सकता है। उसके घर वाले स्वतंत्र हैं, चाहे तो भोजन पे आप भी आ जाए, वो भी आ जाए, मुझे उससे कोई तकलीफ, शिकायत, तकरार, इनकार कभी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है। क्षमा बड़न को होता है। हर महीने आ जाता है। 11 तारीख को भी भोपाल मैं तो उसको कहता हूँ हर महीने मेरे घर आ, मुझसे बात कर, खाना खा, जो चाहिए ले, मैं बैठा बुला रही थी। आप में से बहुत से लोग रहे होंगे, महेश जी की तो दुकान वहीं पे बस स्टैंड में है, आपने फोटो भी खींचे होंगे और बहुत से लोग दूसरे रहे उस जमाने के पत्रकार। रियाज साहब आज हमारे बीच में नहीं है, उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा। उनकी लेखनी में बड़ा दम हुआ करता था और बहुत अच्छे लिखते थे। जगजीवन सिंह जी हमारे पुराने पत्रकारों में से हैं, उस दौर के, उस पीढ़ी के, अनिरुद्ध काश्यप जी के ज़माने में। तो उस विषय में भी मुख्यमंत्री जी का मैं आभार मानूंगा। 11 करोड़ ऊपर रुपया हमें उसमें सैंक्शन किया है। बड़ी डिटेल DPR बनाई गई है। एक दिन मैं और सुमानी जी बैठ के उसको देखेंगे। उसमें भी हम आप लोगों के सुझाव चाहेंगे कि कैसे उस रुपये का बेहतर से बेहतर सदुपयोग हो। पैसा खाते में नगर परिषद के आ गया, एजेंसी नियुक्त हो गई है। एजेंसी से हम दोनों ने आग्रह किया है
गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। पैसा बहुत मुश्किल से मंजूर होता है और बार बार मंजूर नहीं होता है, तो उसको ठीक से लगाया जाए और उसका लाभ बदनावर को मिले। नदियाँ थी वहाँ बनाने का प्रयास किया है, वाटर को अरेस्ट करके उसको वहीं पे नदी का पानी में नदी सीरीज ऑफ स्टॉप डैम्स की भी परिकल्पना करके हमने उसमें काम किया है। वो एडिशनल करीब हमें 2000 हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई का रकबा दे देगा, तो ये करीब 52-53 हज़ार हेक्टेयर तक हम पहुँच जाएंगे। एक और प्रसन्नता का विषय है कि जो माही का पानी सालों से अनुपयोगी था, उस योजना को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। वो करीब 2100 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है। उससे न सिर्फ बदनावर बल्कि रतलाम को भी लाभ होगा और ज़िले में अन्य विधानसभाओं को भी उसका लाभ होगा। तो इस प्रकार से तकरीबन हमारा पूरा एरिया कवर करने का करीब हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया है। कि हमने प्रयास किए हैं कि जिला से जिला जोड़ने की सड़कें, तहसील से तहसील जोड़ने की सड़कों को हम प्राथमिकताएँ दें, गांव से खेत को जोड़ने की, गांव से गांव को जोड़ने की सड़कों को हम प्राथमिकताएँ दें। इसी तारतम्य में लगभग हमने 480 किलोमीटर की दूरी की सड़कें हम इस विधानसभा में कवर करने जा रहे हैं। अधिकार की बात करी गई, उन्होंने तो आवास नहीं दिए और यहाँ तक ये भी हुआ कि केंद्र की सरकार ने जब आवास मध्य प्रदेश को भेजे, 60% पैसा केंद्र की सरकार पीएम आवास में देती है, 40% राज्य की सरकार को मैचिंग ग्रांट के रूप में देना पड़ता है। वो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश की सरकार ने मैचिंग ग्रांट नहीं दी। दुख का विषय है कि वो आवास वापस चले गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आने वाले 3 वर्षों में हमारा प्रयत्न रहेगा कि हर वो पात्र हितग्राही जिसको घर मिलना चाहिए उसको हम घर देंगे, तो मध्य प्रदेश ने पिछले बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा, इस बजट में करीब 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा, करीब 30 लाख कोटी से अधिक का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। जहाँ जहाँ गाँव में कमी हो गई थी, नाम छूटे से डेलची गाँव में कहीं किसी सचिव या किसी की वजह से उसने एंट्री करी कंप्यूटर में, तो उसने लैंडलाइन नंबर डाल दी, तो लैंडलाइन नंबर डाला तो ऊपर सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट गई कि लैंडलाइन तो मकान नहीं होता है, किसी कारण से छूट गए, तो उसको भी हम मुख्यमंत्री आवास में ले रहे हैं। बदनावर विधानसभा में करीब 6,500 कोटी तो श्रृंखला में हमारे पिछले वर्ष मंजूर हुए, काफ़ी का कार्य चल रहा है, जिले में और भी मंजूर हुए। उसमें कई कठिनाइयाँ भी आई, कई विषय भी आए, विपक्ष ने सवाल भी उठाए, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी टीम के साथ ये बैठ के बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि ना तो कहीं उसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। रोज़गार गारंटी में वो अधिकांश सड़कें स्वीकृत करवाई हमने, और ऐसे वक्त स्वीकृत करवाई जब प्रदेश में कहीं भी सड़कें नहीं बन रही थी। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी विधानसभा में जाके देख लीजिए, जितनी सड़कों का कार्य यहाँ है वहाँ कहीं भी नहीं हो रहा होगा। चाहे रोज़गार गारंटी का पैसे आने में हमें विलम्ब हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा तब से आज तक जब हमने उन सड़कों का कार्य रोका। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जब वो सड़कें पूर्ण हो जाएगी और शीघ्र ही पूर्ण होगी, आप खुद उनका अवलोकन करिएगा और जाके उनकी क्वालिटी की जांच करिएगा और खुद देखिएगा कि किस क्वालिटी की, किस बदहाली में वो सड़कें पहले थी और किस स्थिति में हम उनको लाके खड़ा करेंगे। और रोज़गार गारंटी के काम के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 60-40 का रेशियो होता है, 60% पैसा जो जाता है हितग्राही के खाते में जाता है और बहुत मुश्किल 40% बचता है। उसमें कैसा, किस कठिनाई से, कैसे वो सड़कें पूरी हम लोग कर रहे होंगे, कैसे आरएस काम कर रहा होगा। जहाँ एक सड़कें हम बनाने जाते हैं, गांव के लोग कम से कम 2 या 3 सड़कें और बनवाते हैं और वो बनी हुई आपको दिखेगी जो स्वीकृत नहीं है। अगर आप सबका जोड़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कितना बड़ा कार्य हम करने का प्रयास जन सुविधा के अंतर्गत यहाँ पे कर रहे हैं।